जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो, बेकार होता है, उसी प्रकार व्याकुलता रहित साधन कितना ही उत्तम क्यों न हो, बेकार हो जाता है। भगवान की ओर मन लगाकर काम करना उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा काम को भगवान का समझकर करना है। बाहरी साधनों में अपने को अधिक मत फंसाओ। जहां तक हो सके हृदय से प्रेम पात्र को पुकारो। जो प्राणी बाहरी साधनों में अपने को अधिक बांट लेता है, उसमें साधन का मिथ्या अभिमान आ जाता है। बाहरी साधन निर्बलताओं को ढक देता है, मिटा नहीं पाता। छिपा हुआ साधन बाहरी साधनों से कहीं अधिक सबल होता है। छिपा हुआ त्याग तथा प्रेम बढ़ जाता है। छिपी हुई प्रीति सच्ची व्याकुलता उत्पन्न करती है, जो वास्तव में सच्चा भजन है। किसी ने बहुमूल्य वस्तुओं को बाहर निकाल कर नहीं रखा, सब छिपा कर रखते हैं। अतः प्रीति जैसी अमूल्य वस्तु को हृदय में छिपा कर रखना चाहिए। साधन कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कभी न करने की बात आए। साधन वही है जो स्वभाव से ही निरंतर होता रहे। यदि साधन में व्यवधान पड़ता है तो यह समझना चाहिए कि साधन के भेष में किसी असाधन को अपना लिया है। जो साधन जीवन के किसी एक अंश में प्रतीत होता है, वह वास्तव में साधन के भेष में असाधन ही है, क्योंकि साधक का समस्त जीवन साधन है। कामना को लेकर ईश्वर का भजन चिंतन किया जाता है। वह कामना की पूर्ति होने पर या ना होने पर ईश्वर से विमुखता प्रदान करता है। आप सुनना और सीखना बंद करें और जानना और मानना प्रारंभ करें तो काम बन जाएगा। जानने के स्थान पर मेरा कुछ नहीं है, इसके सिवाय और कुछ नहीं जानना है, और मानने के स्थान पर सिवाय परमात्मा के और कोई मानने में आता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि सिद्धि वर्तमान में नहीं हो सकती, तो साधन करने की क्यों सोचते हैं? आप कहेंगे कि साधन करने की तो इसलिए सोचते हैं कि कालांतर में, जन्म जन्मांतर में हमको सिद्धि मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हम असाधन जनित सुख का भोग करना चाहते हैं। व्यथित हृदय से इतना ही कह दीजिए कि हे प्यारे, हम आपको अपना मानना चाहते हैं पर मान नहीं पाते। हम ममता तोड़ना चाहते हैं पर तोड़ नहीं पाते। व्यथित हृदय से इतना कहकर मौन हो जाइए। आपको पता भी ना चलेगा कि ममता कैसे टूट गई और आत्मीयता कैसे आ गई। वस्तुओं का प्रभाव यानी दासत्व अभाव से भी कहीं अधिक दुखद है।